2005 में जब हम लोग पटना जाते थे औरंगाबाद से, तो लौटने के क्रम में हम लोग सोचते थे कि एक मल्टू बस आती थी कि उसी के पीछे पीछे हम लोग चलें, क्योंकि उस मल्टू बस में गार्ड होता था कि हम लोग सुरक्षित औरंगाबाद आ सके। और 2005 में जंगल राज था, उस समय आप आते तो हो सकता था कि आपकी गाड़ी पालिये में लूटा जाए। गरीब तबके के लड़के पढ़ नहीं पाते थे इंजीनियरिंग में, आपको डिप्लोमा में। आज देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, साइकिल योजना, पोशाक योजना देखिए रहे। माननीय विधायक अशोक बाबू, जो कि हमारे जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने रफीगंज क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। माने दर्जनों पुल बनवाए होंगे। गरीब का कॉलोनी है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं, वो डायरेक्ट गरीब को ही मिले, खाता में जाए। और अगर हमारे पास इस तरह का संज्ञान आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, बिहार में चुनाव होना है यह तो तय है, लेकिन अब तक जो है वह तिथि निर्धारित निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं की गई है। हालांकि निर्वाचन पदाधिकारियों को बिहार में काम पर लगा दिया गया है और पूरे युद्ध स्तर पर जिले में, सभी जिलों में, पूरे बिहार में कार्य चल रहा है। खुद औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी हैं और वे इस काम में पूरी तरह से लग गए हैं। प्रत्येक प्रखंडों में जाकर के निर्वाचन को लेकर के काम चल रहा है। लेकिन चुनाव जो होता है वह पार्टियों के बीच में होता है। पार्टी जो है वह चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी का टिकट बांटती है और टिकट बांटने के बाद जो है वह काफ़ी बिहार में चुनाव जो है वह दिलचस्प होता है। हम आज चुनाव के मुद्दे पर बात करेंगे, विकास के मुद्दे पर बात करेंगे और पार्टीगत मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के देव प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष ब्रजेश सिंह, जिन्हें 20 सूत्री का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। इन पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे और सबसे पहला हम इनसे सवाल करेंगे कि बिहार में जो विकास हो रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, विपक्ष जो है वह आरोप लगा रही है अध्यक्ष जी कि विकास नहीं हो रहा है, या बस सरकार जो है वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार विकास नहीं कर रही है। हम तो सवाल लेंगे, उससे पहले कि आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सवाल आपने सुना कि विपक्ष जो है वह आरोप लगा रही है कि सरकार जो है वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, विकास कुछ नहीं हो रहा है। 2005 में जब हम लोग पटना जाते थे औरंगाबाद से, तो लौटने के क्रम में हम लोग सोचते थे कि एक मल्टू बस आती थी कि उसी के पीछे पीछे हम लोग चलें, क्योंकि उस मल्टू बस में गार्ड होता था कि हम लोग सुरक्षित औरंगाबाद आ सकें। और आज देखिए, किसी वक्त आपको औरंगाबाद जाना है, औरंगाबाद से पटना जाना है या कहीं जाना है, कोई प्रॉब्लम है? 12 बजे रात के अगर पटना जाना है तो कोई प्रॉब्लम है? और 2005 में जंगल राज था, उस समय आप आते तो हो सकता था कि आपकी गाड़ी पालिये में लूटा जाए। अच्छा, हाँ, आप एकदम यही होता था। आप तो काफी वरिष्ठ हैं, इस बात को देखे भी होंगे। हाँ, एकदम हम देखे हैं। हमारे साथ हम खुद जो है सो नाइट क्वीन के पीछे पीछे पटना से औरंगाबाद आए हैं। हमको कुछ काम था पटना में, हमको पटना में 6 बज गया, तो अब बोले कि अब हम कैसे जाएंगे औरंगाबाद, और हमको औरंगाबाद आना भी जरूरी था। तो हुआ कि मल्टू बस में गार्ड जाता है, इस चलते मल्टू बस के पीछे पीछे हम औरंगाबाद तक आए हैं। और आज का बिहार देखिए पटना में ही गंगा सेतु पुल कितना संकीर्ण था, और 90% लोग का कहीं जाना है, फ्लाइट छूट जाता था या बस छूट जाता था कहीं जाने के लिए। आज देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा सेतु ब्रिज, पीपा पुल, मतलब गंगा पार होना आपको मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। पहले कितना लगता था? 10 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पटना से पार करने में। हम पार किए हैं, 8 घंटा समय हमको लगा है। हम आ रहे थे छपरा से, हमको पुल पार करने में 5 से 7 घंटा लगा है। इतना जाम की समस्या बन रहा था। आज जाके देखिए
विकास ही विकास है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास का धारा बहा दिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इतना काम किए हैं, इतना काम किए हैं, वो बतलाने की जरूरत नहीं है, देखने की आवश्यकता है। विपक्ष आखिर आरोप क्यों लगा रहा है? अच्छा, अब विपक्ष के तो और कोई काम है ही नहीं, बैठ के यही सब न करना है। कहते हैं कि मुख्यमंत्री बीमार है। अरे बीमार के तो हवाला आपने दिया, आपने देके तेजस्वी जी के पिताजी विपक्ष के हवाला देकर जेल में रहे, बीमार का हवाला देके, और जेल से ही निकले। और जेल क्यों गए से आप लोग को पते है। चला घोटाला आप समझ ही रहे हैं कितना बड़ा घोटाला था। तो उनका तो यही काम है, जातिवाद में ये सब बोलना और उन्माद फैलाना, और तो कोई काम है नहीं। तो इसी पर उनका लिट्टी सेकना है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो विकास के बारे में सोचते हैं, नौकरी के बारे में सोचते। आज देखिए, कल है देखिए कितना सिपाही लोग के नियुक्ति पत्र दिया गया है। 27,000 से ऊपर का नियुक्ति पत्र दिया गया है। देखिए, और 2005 के पहले देखिए कि क्या बहाली होती थी। उसका क्रेडिट जो है वह तेजस्वी जी लेते हैं। कहते हैं कि हम जब 17 महीना सरकार में रहे, तब हमने इस सब फाइल को बढ़ाया और ये किया, तब आ जा करके नौकरी मिल रहा है। अरे वो क्या किया है तेजस्वी जी? वो तो पथ निर्माण मंत्री जो है हमारे विजय सिन्हा जी, उनसे आप बात कीजिए ना कि कितना का घोटाला उनका उजागर हुआ है। अच्छा, घोटाला भी हुआ है? हाँ, एकदम हुआ है। उनके 17 हाँ, उनके 17 महीना के ही कार्यकाल में घोटाला उजागर हुआ है। जो हमारे पथ निर्माण मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, उनसे आप बात करके देख लीजिए। वो तो आरोप लगाते रहे। हाँ, तो फिर औरंगाबाद में नीतीश कुमार का विकास कितना पहुंचा? और औरंगाबाद जो है वह काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता था। एक औरंगाबाद पर धब्बा लगा हुआ था कि दक्षिणी इलाका या सुनसान इलाका जहाँ था, वहाँ नक्सलवाद काफ़ी चरम सीमा पर था, और यह भी एक कारण था कि जो विकास में बाधक बनता था। लेकिन अब औरंगाबाद में कितना विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहुँचा है? देखिए, औरंगाबाद में विकास के नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी धारा बहा दिए हैं, इतना विकास किए हैं। देखिए ना, औरंगाबाद में रिवर फ्रंट, उसका सब, देव में मेडिकल कॉलेज, उसमें भी लिट्टी सेका जा रहा है कि यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ, अरे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ के उद्घाटन किए हैं, देव में ही मेडिकल कॉलेज बनेगी, देव में ही बनेगा। कांग्रेस के विधायक जो हैं वह अनर्गल आलाप कर रहे हैं। आप ही के नेता लोग जो कह रहे थे कि अनर्गल आलाप कर रहे हैं कि अब जो है मेडिकल कॉलेज पर राजनीति की जा रही है, यह एक चुनावी मुद्दा है। देखिए, मेडिकल कॉलेज पर कोई राजनीतिक नहीं, और वो अनर्गल अगर विधायक जी बोल रहे हैं, उनकी बात को तो हम सुने नहीं है। अगर उन्होंने ही पहली बार ये बात निकाल करके बताया था कि देव में अब मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, जमीन का विवाद चल रहा है और इस वजह से काम जो है वह रुक गया। देखिए, आपको हम एक चीज हम स्वस्थ कर देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी औरंगाबाद समाधान यात्रा के क्रम में आए, प्रगति यात्रा के क्रम में आए, और उसमें आपको बता रहे हैं देव प्रखंड के अति पिछड़ा इलाका, दक्षिणी इलाका, वहां मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम लिए, जो कि आज तक कोई मुख्यमंत्री बेहनी ऐसे ग्राम में नहीं आए। जो बेहनी ऐसे ग्राम में आकर मुख्यमंत्री जी और देव में आकर जो है से वो पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। इस चलते किसी तरह का इफ बट लेकिन नहीं है, देव में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, और उसी के बगल में अभी स्पोर्ट कॉरिडोर, स्पोर्ट क्लब, ये सब बनेंगे। तो विकास तो एकदम विकास, ये तो ताजा मामला हो गया। आज देख लीजिए, सब रोड देख लीजिए। आज हमारे जो है गरीब तबके के लड़के पढ़ नहीं पाते थे इंजीनियरिंग में, आपको डिप्लोमा में, आज देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, साइकिल योजना, पोशाक योजना देख ही रहे हैं आप। विकास का ये तो देन है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से निचले स्तर के बच्चे जो गरीब थे, फी नहीं दे पाते थे, 4 लाख 5 लाख रुपया, आज भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो गरीब नीचे तबके के जो लोग थे, जो 4 लाख फीस नहीं दे के इंजीनियरिंग कर सकते थे, आज वो बच्चे जो हैं जो इंजीनियरिंग के पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है।
तो विकास पुरुष ही है ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और जनता मन बना चुकी है। औरंगाबाद का 6 सीट एनडीए के खाता में जाएगा और 6 सीट का गले का हार बनाकर हम लोग नीतीश कुमार जी को पहनाएंगे। पिछले बार आप लोग काफी चूक गए थे, क्या कारण रहा था कि पिछले बार एक भी सीट नहीं जीत पाए थे? देखिए, पिछले बार हम लोग चूक गए कि यहाँ का जो चुनावी मुद्दा हुआ वो जुमलाबाजी टाइप का हुआ। और इसमें भी जो है से हमारे वही झूठ बोलकर कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, जुमलाबाजी दिखाकर और लोगों को भरमाकर वोट ले लिए। लेकिन अब जनता जो है जो मन बना चुका है कि हमको किसको वोट देना है, विकास पुरुष को वोट देना है, जंगल राज नहीं लाना है। काफी दिनों बाद बीस-सूत्री का गठन जो है वह पूरे बिहार में किया गया है। आपको ही बीस-सूत्री का प्रखंड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीस-सूत्री काफ़ी दिनों से सुना करते थे लोग, लेकिन अब उसका गठन हो गया है। आप लोग को नया कार्यालय भी प्रखंड कार्यालय मिल गया है। बीस-सूत्री के माध्यम से आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग पर इतना विश्वास जताया है कि हमको देव प्रखंड के उपाध्यक्ष बने हैं हम बीस-सूत्री का। वहाँ ब्लॉक स्तरीय मुख्यमंत्री जी का जो भी कार्यकाल चल रहा है उसको धरातल पर उतारा जाएगा। जो भी योजना है धरातल पर आएगा। जैसे भी आपको बता देते हैं, इंदिरा आवास योजना हो गया, मनरेगा हो गया, तो ये सब में अब किसी का बिचौलिया का कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ, ये अब जो है ये नहीं कि ब्लॉक में कोई दलाली चलेगा और नहीं किसी की मनमानी चलेगी। हम लोग को इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ब्लॉक में ही बैठाया है और बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। एक चीज़ कहा जाता था लालू यादव के शासनकाल में कि उनके जो कार्यकर्ता थे वह पदाधिकारियों के पास जाकर के पैर चढ़ा करके और मनमानी तरीके से काम करते थे। ये इसमें कितनी सच्चाई और अब क्या बदलाव हुआ है? अच्छा देखिए, अगर आप पदाधिकारी के पास पैर चढ़ा के बैठते हैं तो ये आपकी बड़प्पन हुए, ये बड़प्पन नहीं न हुए। और जाके ऑफिस आज भी जो भी पदाधिकारी हैं देव में है या औरंगाबाद में है, हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो कहते हैं उस बात को सुनते हैं गंभीरता पूर्वक, उस पर कार्रवाई होती है। सब अपना ठीक ढंग से चल रहा है। उस समय कैसा था? उस समय आपको तो एक ही बात हम बता दिए कि जंगल राज था। एकदम जंगल राज था। जंगल राज का परिभाषा क्या था? क्योंकि जंगल राज तो कहते हैं लोग, आखिर जंगल राज था क्या? उस समय होता क्या था? जंगल राज में होता था कि आप 6 बजे के बाद घरे नहीं जाते। जहां आपका गांव है 6 बजे के बाद आप नहीं जाते। अभी तो हम 10 बजे रात में जाते हैं। हाँ, यही जो है से नीतीश बाबू का राज है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का दिन है कि आप एकदम निर्भय होकर, आज लड़कियां जो हैं वो जंगल राज में 6 बजे के बाद, बेड डूबे के बाद घर से निकलना नहीं चाहती थी। आज देखिए 10 बजे रात के, 11 बजे रात के एकदम घूम रही है। और आज भी देखिए महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35% आरक्षण देकर पंचायत की नेतृत्व कर रही है। पंचायत प्रमुख है। जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन है। समझे ना? इस चलते अबर जो है कोई जुमलाबाजी नहीं चलेगा। औरंगाबाद का 6 सीट हम लोग जीत रहे हैं। 6 पिछले बार 6 महागठबंधन जीत गया। हाँ, पिछला बार वो जीते थे। अब बोहनी नहीं होगा औरंगाबाद विधानसभा में। 6 एनडीए के खाता में जाएगा। 6 हो जाएगा। एक चीज तेजस्वी यादव जो हैं, वह आपके नेता जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको बीमार का हवाला देते हैं। कहते हैं कि उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। इस पर क्या कहिएगा? अब वो बिहार नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी एकदम स्वस्थ है, कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है। और बीमार के हवाला देकर तो खुद उनके पिताजी जेल से बाहर आए हैं। अच्छा। वो तो खुद उनके पिताजी जो है चारा घोटाला में जेल में थे, तो वो ये किए कि हम बीमार हैं, तो बीमार का हवाला तो वो देकर बाहर आए हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम सही हैं और मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में हम लोग सारे एनडीए के कार्यकर्ता जो हैं एकदम दमखम से लगे हुए हैं। और इस बार जो है
2025 225 फिर से नीतीश। अच्छा, नारा भी हाँ, एकदम एकदम 2025 225 और फिर से नीतीश। नारा दे दिया। एकदम एकदम वही होना है। आपके वर्तमान जिला अध्यक्ष जो हैं हाँ। वह 2 बार से रफीगंज के विधायक रहे हैं। उनके नेतृत्व में क्या हुआ नहीं हुआ वह तो हम आप ही से जानने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में उनकी कार्यशैली कैसी है? माननीय विधायक अशोक बाबू जो कि हमारे जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने रफीगंज क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। माने दर्जनों पुल बनवाए होंगे। आज इंजीनियरिंग कॉलेज है रफीगंज में, वो किसका देन है? माननीय अशोक बाबू का देन है, जो कि इंजीनियरिंग के छात्र जो हैं जो कि रफीगंज में पढ़ाई करने जाते हैं। तो माननीय अशोक बाबू रफीगंज से बहुत ही 2 बार विधायक रहे हैं और बहुत ही जनता के प्रिय रहे हैं। और वो जो है से एकदम माने उनको अगर टिकट मिलता है, नेतृत्व करने का मौका मिलेगा वहां से, तो वो विधायक जीतेंगे। हाँ, कोई टक्कर में नहीं है। नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। एक चीज़ वो अभी हमें उनका इंटरव्यू देख रहे थे। वो बता रहे थे कि विधायक हम अभी नहीं है वर्तमान में। विसूत्री का जब गठन हुआ, हमको विसूत्री में जगह दी गई जिला में, तो हम पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करने लगे। उस क्रम में कई ऐसे योजना था, कई ऐसे समस्या था, उस समस्या पर फोकस करवाया और आज भी वे एक सड़क का या पुल का उद्घाटन करने गए। हाँ हाँ, वो एकदम मैंने कहे ना कि रफीगंज में अशोक बाबू बहुत काम किए हैं, समझ गए ना। और वहाँ का जो स्थानीय विधायक है वो तो मिस्टर इंडिया है। मिस्टर इंडिया है। हम वो वहाँ का स्थानीय विधायक जो है जो मिस्टर इंडिया है। जैसे कैसे अनिल कपूर का एक फिल्म आया था, उसमें जो है वो दिखाई नहीं देते थे हैं, और वो तो कभी दिखाई नहीं देते हैं। वहाँ की जनता लोग से पूछिए, नहीं दिखाई देते। नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, हाँ, आपके वर्तमान जो उस समय के विधायक थे अशोक कुमार सिंह, उन्होंने काम किया, बहुत काम किया। पार्टी में कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। उनके नेतृत्व में संगठन हमारा 1 नंबर पर है। औरंगाबाद जिला में हर जगह जितने भी पंचायत प्रखंड अध्यक्ष हैं सबको बहुत मान सम्मान देते हैं। हमारे जितने भी पंचायत स्तर तक के पंचायत अध्यक्ष हैं सबको बाय नेम जानते हैं। मेरे जिला अध्यक्ष बाय नेम जानते हैं। हाँ, और बहुत ही माने उनके नेतृत्व में हमारा संगठन जो है बहुत ही मजबूत हुआ है। एक चीज़ कहा जाता है कि देव में जो है वह जदयू जो थी नगण्य थी, या औरंगाबाद विधानसभा ही कहे, क्योंकि कार्यकर्ता विहीन पार्टी जो थी जदयू थी। लेकिन आपके आने के बाद से औरंगाबाद विधानसभा में देव पड़ता है, अब जदयू नज़र आने लगी है। इसमें आपने क्या पहल किया और क्या कुछ काम किया? चलिए, ये आप बोल रहे हैं कि जदयू नज़र आ रही है, तो इसीलिए तो माननीय विधायक जी अशोक बाबू हमको जो है से वहाँ का देव का प्रखंड अध्यक्ष बनाए। और हमने हर एक पंचायत में जाकर पंचायत अध्यक्ष बनाया। उनका 10 कमेटी है। हर एक बूथ स्तरीय जो है से मेरा 10 वो बूथ सदस्य हैं, बूथ अध्यक्ष है। और इसके एक बूथ अध्यक्ष हो गए और इसके बाद 10 सदस्य। एक बूथ पर मेरा 10 आदमी रहेगा है। 10 आदमी है। हाँ, अगर मौका मिलता है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, जदयू को अगर मौका मिलता है औरंगाबाद विधानसभा से, उस स्थिति में आप लोग कितना बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। हाँ, एकदम हम लोग को मिलेगा। कहे तो आपको कि यहाँ का 6 सीट एनडीए के खाता में जा रहा है, या जदयू को मिले या भाजपा को मिले, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। जहाँ से भी मिलेगा हम लोग 6 जीत रहे हैं। औरंगाबाद से अगर मिलता है तो कितना तैयार है? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है हम लोग को। हाँ, हम लोग जो भी होता है से सब हम लोग जैसे है पंचायत अध्यक्ष बनाना, बूथ कमेटी बनाना, हमारे स्तर से जो ब्लॉक लेवल का है वो हम सब कंप्लीट करके रखे हुए हैं। विसूत्री का अध्यक्ष आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है, प्रखंड में कार्यालय मिल गया है। अब आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि कैसे योजनाओं को बढ़िया तरीके से, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से योजना को हम लोग धरातल पर उतार सकें।
मुख्यमंत्री जी का सोच जो है उसको उतारने को लेकर के ही विसूत्री का गठन किया गया है। अलग आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि विसूत्री काफ़ी अरसे बाद जो है वह गठन की गई है, तो आप लोग क्या अलग करने वाले हैं? देखिए, हम लोग वहाँ जो है से ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में नियमित रूप से हम लोग कार्यालय में बैठेंगे, जो जो मुख्यमंत्री जी का योजनाएं चल रहा है उस पर हम लोग निगरानी रखेंगे, उस सभी चीज़ों पर हम लोग जांच करेंगे कि सब सही से हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें गड़बड़ है तो हम पदाधिकारी से बात करेंगे, ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी से। वो अगर नहीं, वहाँ से अगर ये होता है तो हम अपने जिलाध्यक्ष को बोलेंगे। विसूत्री जिला विसूत्री के उपाध्यक्ष हैं मेरे नेता अशोक बाबू से हम अपनी बात को रखेंगे, फिर आगे की कार्रवाई होगी। एक चीज़ देव में देखा जा रहा है कि परिमार्जन को लेकर के जो लोग हैं वह काफ़ी परेशान रहते हैं, वहाँ के कर्मचारी नहीं सुनते, ऐसा आरोप जो है वहाँ के लोग लगाते हैं। ऐसा समस्या आप लोगों के पास पहुँचा है? देखिए, एक समस्या हमको पहुँचा है और समस्या पहुँचने के बाद जो है से हम जो है से सीओ साहब से बात किए और बात करने के बाद बोले कि कर्मचारी साहब को बोलिए जो पब्लिक आ रहे हैं उनको ज़्यादा परेशान न किया जाए, और इस पर उन्होंने संज्ञान भी लिया और उसका काम भी करवाया। आखिर भी परिमार्जन को लेकर के कर्मचारी लेट क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे समझिए तो कारण ही कारण है। जैसे कर्मचारी भी नए आए हैं या मान लीजिए कि पुराने ही हैं, तो उस जमीन का स्थिति किस तरह से का बनता है उसको पूरा वेरिफिकेशन करेंगे तब ना। जैसे मान लीजिए कि आपका जमीन है तो आपका केवाला से प्राप्त है कि खतियान से प्राप्त है। अच्छा, अब मान लीजिए कि है कि आपका 2000 आप 80 का रसीद कटेले हैं, 80 के बाद आपके पास कोई रसीद है नहीं, आपके कब्जा में है कि नहीं, वो केवाला से प्राप्त है कि खतियान से प्राप्त है कि बीच में बिक गया है, उस सब की भी तो उन लोग को तो भी जांच पड़ताल करना है ना। एक चीज़ है, आवास को लेकर के आवास सहायकों पर देव में कई आवास सहायकों पर आरोप लगा कि नाम जोड़ने को लेकर के, या फिर जिनका नाम जुड़ गया है आवास में आ गया है, नाम आवास बन रहा है, उसमें आवास सहायक जो है वह गलत तरीके से पैसा का उगाही करते हैं। इस तरह का मामला मेरे पास भी पहुंचा था, पदाधिकारियों तक हमने उस मामला को पहुंचाया था। आप लोगों तक इस तरह का मामला पहुंचा है? देखिए, हमारे पास तो अभी तक इस मामला नहीं पहुंचा है, और अगर पहुंचता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, आवास सहायकों को। गरीब का कॉलोनी है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं, वो डायरेक्ट गरीब को ही मिले, खाता में जाए। और अगर हमारे पास इस तरह का संज्ञान आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सुशासन बाबू की सरकार है और उनके हम सिपाही हैं, और यहाँ जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मेरा सोच है कि गरीब तक इस योजना को पहुंचाया जाए, उसको लाभ लिया जाए। उसे 20,000 आप ले लीजिएगा, 20,000 हम ले लेंगे, तो वो बेचारा कॉलोनी कैसे बनावेगा? ऐसा नहीं होगा, नहीं, एकदम नहीं होगा। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अभी बात कर रहे थे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष और विसूत्री के देव के उपाध्यक्ष। इन्होंने सुशासन बाबू को लेकर के जो योजना है उनका जो योजना है बिहार में, उस पर मुखरता से चर्चा किया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रखंड या जिला में किसी भी प्रकार की अगर भ्रष्टाचार होती है तो जो भ्रष्टाचार करने वाले पदाधिकारी हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें विसूत्री का उपाध्यक्ष बनाया गया है, अगर हमारे प्रखंड से जो समस्या विसूत्री में आता है तो उस समस्या को हम लोग पदाधिकारियों तक पहुंचा करके उसके समाधान करने का प्रयास करेंगे, और अगर वह प्रयास विफल होता है तो हम उस बात को, उस समस्या को अपने ज़िला में पहुँचाएँगे, क्योंकि इनके जो नेता हैं, इनके जो जिला अध्यक्ष हैं वह विसूत्री के यहाँ उपाध्यक्ष हैं, तो उन तक वो पहुँचाएंगे और वहाँ भी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने एक बात कहा कि बिहार में विकास जो है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हुआ है। 2005 में जब हम लोग पटना से आते थे तो एक मंटू बस थी जो औरंगाबाद आती थी, उसमें एक गार्ड था, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसके पीछे ही पटना से हम लोग औरंगाबाद आते थे। जंगल राज का हवाला इन्होंने दिया, कहा कि वही जंगल राज थी, क्योंकि हम लोग सुरक्षित उस समय नहीं थे। अब हम लोग सुरक्षित हैं। आज हमारे घर की बेटियां जो है वह सड़क पर 10 बजे रात में भी चलती है और सुरक्षित महसूस करती है।
और अपने ऑफिस से निकल करके घर जाती है। मुखर्ता से ब्रजेश सिंह ने अपनी सवाल रखा है। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे फिर किसी अन्य पार्टी के नेताओं के साथ। देखते रहें सीती योग न्यूज़।